श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 21। कृष्ण शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य भाई दिवांगी देशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। शब्दार्थ। कृष्णाय भगवान को, वासुदेवाय वसुदेव के पुत्र को, देवकी नंदनाय देवी के पुत्र को, च तथा नंद गोपा नंद तथा ग्वालों के, कुमाराय पुत्र को, गोविंदाय भगवान को जो इंद्रियों तथा गौओं के प्राण हैं, नमः सादर नमस्कार, नमः नमस्कार। अनुवाद। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। तात्पर्य। किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी लोगों के उपद्रवों का शमन करने के लिए अपनी असीम अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती हैं, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने असली माता पिता यानी राजा वसुदेव तथा महारानी देवकी के संरक्षण को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सकें। अतएव भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। यदि कृष्ण वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से यदि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर पाती। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है। व्रजभूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ नहीं है। जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्णलोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना है। भगवान श्री कृष्ण व्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि व्रजभूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गौओं के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति विशेष सदय है, जिसका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो ब्राह्मण संस्कृति तथा दूसरी गौ रक्षा। जहाँ इन दोनों का अभाव रहता है वहाँ भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। कितना सुंदर स्तुति भगवान श्री कृष्ण की कर रहे हैं। कुंती महारानी भगवान की महान शुद्ध भक्त, एक आदर्श भक्त, सती स्त्री, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे इसलिए उनका
सती स्त्री के नाम से, मतलब वो सती के नाम से वो विख्यात है। और कितने सालों से, 5000 साल से विख्यात है कुंती महारानी। ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो इतनी विख्यात है, क्योंकि इनका कनेक्शन भगवान श्री कृष्ण के साथ था। द्रौपदी क्यों विख्यात है? उनका कनेक्शन कृष्ण के साथ था। नल दमयंती की भी कथा आती है, लेकिन वो महाभारत में आती है, लेकिन वो कृष्ण के शुद्ध भक्त नहीं थे। वो दमयंती को भी सती स्त्री है। फिर धृतराष्ट्र के गांधारी भी सती स्त्री है। इन्होंने पतिव्रत धर्म का पालन अच्छी तरह किया था। लेकिन ये जो कुंती महारानी है, द्रौपदी है, जो जिनका कनेक्शन भगवान के साथ है, उनका गुणगान भक्त गाते करते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ कुंती महारानी अपने को इतनी सौभाग्यशाली, मतलब कुंती महारानी कितनी सौभाग्यशाली है कि भगवान कृष्ण उनके भतीजे के रूप में आए। अगर भगवान, मतलब हम लोग भी भगवान को प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुंती महारानी की प्रार्थना में जो वात्सल्य भाव है वो विशेष है, क्योंकि वो भतीजा यानी उससे निम्न है, उनसे छोटा है। तो कृष्ण उनके छोटे बालक के रूप में, मतलब महारानी कुंती महारानी के भतीजे, छोटे से भतीजे के रूप में वे थे। इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर उन्होंने, कृष्ण ने वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म न लिया होता तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उनको संबोधित नहीं कर पाती। तो ये कुंती महारानी कितनी भाग्यशाली है कि इस प्रकार स्वयं भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं और भगवान को वात्सल्य भाव भी भगवान के प्रति है कि ये मेरा भतीजा है, वो भी वात्सल्य भाव है। और स्तुति भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, वो भी है, और वात्सल्य भाव भी है। ये बहुत सौभाग्यशाली है वो कि इस प्रकार स्तुति करे। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा है, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा। भगवान की जो जितनी बाल लीला है वो बहुत मनोहर है, अद्भुत बाल लीला है, जो कि इस पूरा भागवतम का पूरा ये है गाढ़ा रस जो 10वें स्कंद में आती है। इसीलिए हम लोग 1 से 9 स्कंद अच्छी तरह पढ़ ले तो हमें मालूम पड़ेगा कि भगवान कृष्ण कितनी अद्भुत लीलाएं करते हैं। भगवान कृष्ण ही भगवान है और वो भगवान है, इसीलिए इतनी अद्भुत लीलाएं करते हैं। अगर हम 10वें स्कंद में सीधे चले जाएंगे तो हम क्या सोचेंगे, तो सब माइथोलॉजी है, ये सब किसी ने ऐसे ही लिख दिया है। बाकी ऐसा कैसे हो सकता है कि अगासुर 12 कितना लंबा अगासुर, उसके मुंह में पूरे सब गोप बाल आ गए और वो कृष्ण भी उनके मुंह में चले गए। ऐसे कैसे मार सकते हैं? ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? ऐसा लोगों को डाउट हो सकता है। फिर ऐसा कौन हो सकता है जो गोवर्धन को धारण कर सकता है? ऐसा तो हम्बक है। अगर 10वें स्कंद की कथा सुन लेंगे डायरेक्ट और ये सब नहीं सुनेंगे, अधिकृत व्यक्ति के द्वारा, गुरु के द्वारा भक्ति वेदांत भावार्थ जैसा तात्पर्य नहीं समझेंगे, तो वो कृष्ण को समझने में भूल करेगा। वो सोचेगा कृष्ण भगवान नहीं है और ऐसा कोई भगवान नहीं हो सकते हैं। ऐसे कैसे इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं। अभी हमको कोई बोल दे, हमको तो नहीं, पर कोई सामान्य व्यक्ति आके बोले कि भाई ये जो बिल्डिंग है किसी ने एक उंगली से उठा लिया, तो सामान्य व्यक्ति बोलेगा ना ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन अगर हमको बोले देखने जैसा है, वो कौन है, शायद वो कुछ शक्तिशाली व्यक्ति ऐसा उठ सकता है, क्योंकि भगवान में इतनी ताकत है, वो उठा सकते हैं। तो क्योंकि हम भगवान के बारे में सुनते हैं, तत्व जानने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ऐसे सोच तो सकते हैं कि नहीं कोई तो कर सकता है, इसमें कोई असंभव नहीं है। लेकिन
जब वो कोई व्यक्ति ये पढ़ेगा ये कृष्ण ने, जैसे एक संस्था है आध्यात्मिक, सो कॉल्ड आध्यात्मिकवादी संस्था, वो कहते हैं ये सब रूपक है। रूपक यानी ये सब ऐसा कल्पना है कि भगवान, वो कृष्ण को मानते हैं, वो मानते हैं योगेश्वर है, कृष्ण योगेश्वर है, योग के ईश्वर है, लेकिन योग के ईश्वर है वो मानते हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते कि कृष्ण ऐसे व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने ऐसा गोवर्धन धारण किया है, वो नहीं मानते ऐसे। लेकिन वो कृष्ण का नाम लेते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन उसका अर्थ अलग निकाल देते हैं। ऐसा है, अभी भी है ऐसी संस्था जो कृष्ण को सच मानते हैं कि वो भगवान है, वो योगेश्वर है, लेकिन वो ऐसे उठा नहीं सकते, ये तो सब रूपक है। ये गलती कर देते हैं अगर वो अधिकृत संप्रदाय में से अधिकृत गुरु का वचन, गुरु का इंस्ट्रक्शन, भागवतम का जो भावार्थ, भागवतम में क्या भगवान कहना चाहते, भक्त क्या कहना चाहते, अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो वो गलती कर देंगे। जैसे अभी भागवतम चल रहा है बहुत सारा, हालांकि हमारा भक्ति वेदांत तात्पर्य वाला श्रील प्रभुपाद को जो भागवतम है उसमें एक एक श्लोक को गुरु शिष्य परंपरा के साधु गुरु शास्त्र के मार्गदर्शन से अधिकृत उसका तात्पर्य लिखा गया है। लेकिन ऐसा 2 सेट में मिलता है, 4 सेट में ऐसे भागवतम मिलता है इतना मोटा, लेकिन वो लोग पढ़ते हैं, लेकिन उनको कृष्ण नहीं मिलते उसमें। कृष्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, वो नहीं मिलते। वो पढ़ने के बाद बोलते हैं भगवान निराकार है। ऐसा निराकार सर्वव्यापी होते हैं। ऐसे अगर मैं इधर बैठा हूँ तो मैं बाहर नहीं हूँ, मेरे घर पे नहीं हूँ, तो मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, सबको मालूम है। इसीलिए वो लोग ऐसे भौतिक कॉन्सेप्ट को भगवान के कॉन्सेप्ट में डाल देते हैं कि भगवान अगर आकार है भगवान का, तो भगवान एक ही जगह रह सकते, पूरे विश्व में व्याप्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि व्यक्ति अगर एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं होगा, है ना। इसीलिए वो भगवान को समझने में गोथा खा जाते हैं, भूल करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को इस प्रकार प्रचार करना चाहिए कि साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से तात्पर्य पढ़ा जाए, उसके माध्यम से समझा जाए। ऐसे बहुत सारे हमारे भक्त भी हैं जो लीला कथा कहते हैं, लोग रोते हैं, ओ भगवान ने ऐसा किया, लोग को बहुत आनंद आता है, ओ भगवान ने माखन चोरी किया, जय रणछोड़, कोई बोलेगा जय रणछोड़, माखन चोर, ऐसा सब बोलेंगे। हाँ? कल हमारे सामने गणपति भजन चल रहा था कृष्ण का, गणपति के मंडप में कृष्ण का भजन चल रहा है कि कृष्णा तुम हमारे सगे हो। और अच्छा, भजन का शब्द अच्छा था, लेकिन सब सेंटिमेंटल कि जय रणछोड़, माखन चोर, ऐसा सब भजन है। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ये जय रणछोड़ कौन है और माखन चोर कौन है। उनको खुश हो, ओ भगवान माखन चोर थे, लेकिन ये माखन पूरा भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, वो नहीं समझते। और भगवान कृष्ण है, वो नहीं समझते हैं। इसीलिए जब गणपति का होता है तो गणपति की पूजा करते हैं, जमवा पधारो दादा केतली का वार छे, घारी तैयार छे, जल्दी આવી जाओ, घारी तो ही नहीं। दिस इज कॉल्ड सेंटिमेंटलिज्म, भावुकता। कि जन्माष्टमी आएगा, कृष्ण जय रणछोड़ माखन चोड़, नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, राधाष्टमी आए, राधे राधे राधे। ये सब सेंटिमेंटलिज्म, ये प्रभुपाद ने नहीं सिखाया है। फिर गणपति का है तो गणपति को, गणपति भी महान देव है, उनकी भी पूजा की जाए। इस प्रकार लोग दिग्भ्रमित होते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि कृष्णाय वासुदेवाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय, नंद गोप कुमार गोविंदाय नमो नमः। ओ गोविंद इंद्रियों को और गाय को आनंद देने वाले हैं, ब्राह्मण संस्कृति को प्रसन्न, ब्राह्मण संस्कृति का रक्षण करने वाले हैं। ये नहीं समझते हैं, इसीलिए वो दिग्भ्रमित होते हैं। कितने सालों से ये भजन मंडल होता है हमारा गुजरात में, गुजराती विशेष करके सूरत में मैंने देखा है, उनका भजन में, बड़ौदा में भी है। अच्छा है, वो एक पुण्यशाली है व्यक्ति, कम से कम कृष्ण का नाम तो लेते हैं, सेंटिमेंटल है, कृष्ण का नाम लेते हैं। लेकिन
उनके भजन में फिर साईं बाबा का भी कभी कहीं जाएंगे तो साईं बाबा में भी भजन गा लेंगे ऐसे। तो वो लोग कृष्ण को तत्व तो नहीं जानते हैं, इसलिए भूल करते हैं। लेकिन यदि वो इस प्रकार से एक एक अध्याय को पढ़ेंगे, एक एक स्कंद को पढ़ेंगे और 9वें स्कंद में जाएंगे, तब जाके वो कृष्ण की लीला को समझ पाएंगे। ये हमें समझना है। इसलिए हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ऐसा नहीं सबको कृष्ण की लीला तो मनोहारी है। यहाँ लिखा है ना कि भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है, अत्यंत मनोहारी है। कैसे देखिए, कैसे भगवान एक कर देते हैं, ये गोवर्धन धारण कर देते हैं, और फिर ये सब गर्दबासुर, वो गधा, कौन सा असुर, गर्दबासुर कौन, गधेड़ा ने गोल गोल फेरीने फेंकेला ने ताड़ना झाड़ पर, धेनुकासुर, वो अगर पढ़ेंगे हमको इतना सुंदर भगवान ऐसे घुमाते हैं और कृष्ण बलराम लीला करते, बहुत अच्छा लगता है, मनोहारी लीला। प्रभुपाद भी पढ़ते हैं कृष्ण बुक। एक बार प्रभुपाद पढ़ रहे थे कृष्ण बुक ट्रेन में, तो उन्होंने बोला कि पढ़ो, मतलब कोई भक्त पढ़ने के लिए बोला उनके शिष्य को, तो पढ़ रहे थे। तो उसमें ऐसा वर्णन आया कि गोप बालकों ने भगवान कृष्ण को कहा कि कृष्ण चलो तालवन में जाते हैं, तो वहाँ के फल बहुत सुंदर है, चलो हम उसको, वहाँ कोई फल खाने नहीं देते, वहाँ एक असुर है वो फल खाने नहीं देते, चलो हम उधर फल खाने जाते हैं। तो प्रभुपाद ऐसे हाथ चौड़ी कर देते हैं, देखो गोप बालक इंद्रिय, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कृष्ण को लेके जा रहे हैं, है ना, समझ में आ रहा है। तो इतनी मनोहारी लीला, भगवान प्रभुपाद भी आश्चर्यचकित, मतलब खुश होते हैं, आंख चौड़ी करके देखते हैं, देखो कैसे कृष्ण की मनोहारी लीला है। तो गोप बालक कृष्ण को आदेश देते हैं, चलो वहां जाते हैं। तो ये मनोहारी लीला, मतलब वृंदावन में ये अचिंत्य भगवान है। वृंदावन में भगवान भगवान ही नहीं है। इस भौतिक जगत में कोई भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, और वृंदावन में भी कोई भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। ऐसा कैसे? ये अचिंत्य है भगवान। वृंदावन में ऐसा नहीं, ओ ये कृष्णा, ओ कृष्ण भगवान, आप भगवान हैं, हाँ नहीं, ये कोई नहीं मानते। गोप बालक कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। अगर वो भगवान मानते हैं कृष्ण को, तो वो लीला नहीं कर पाते, मधुर मनोहर लीला नहीं कर पाते। इसीलिए योग माया उनको भुला देते कि ये भगवान है, क्योंकि उनका प्रेम कृष्ण के प्रति इतना गाढ़ा है, इतना, जैसे दूध है, पानी वाला दूध, तो अभी इसको में पानी वाला दूध बिक रहा है। फिलोसॉफी, दूध फिलोसॉफी है, तत्व ज्ञान, और उसमें पानी डालते हैं तो फिलोसॉफी कैसे? पानी वाला दूध किसको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे पास 1 गिलास दूध है, अभी सबको देना है, तो कितना, इतना आएगा। तो मैं सोचूं चलो एक तपेला, बड़ा तपेला लेके आओ, दूध उसमें डालो 1 गिलास और 10 बाल्टी पानी डाल दो। अरे दूध तो है ना, सबको, सब खुश। हमको 10-10 गिलास पानी दिया, दूध दिया राधेश प्रभु ने, लेकिन कैसा दूध? पानी वाला दूध दिया। तो ऐसा चल रहा है इसको में। बहुत लोगों को हम प्रचार कर रहे हैं, बहुत लोग भक्त बन रहे हैं, लेकिन सिद्धांत पानी डाल दिया। ऐसा चल रहा है, हमें ऐसा पानी नहीं डालना चाहिए। तो ये भौतिक जगत में ऐसा दूध है पानी वाला। फिर धीरे धीरे हम इस भौतिक जगत में जब हम दूध में से पानी निकाल देंगे, उबालेंगे, तो गाढ़ा दूध बनेगा। वो फिर हम वैकुंठ में, वो पूरा अंडरस्टैंडिंग फिलोसॉफी, कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास और मुझे उनकी सेवा करनी है और कुछ नहीं। तो ये रबड़ी आध्यात्मिक जगत में है। लेकिन गोलोक वृंदावन में रबड़ी इतना और इसको गर्म करते और गर्म करते, इतना गाढ़ा, इतनी सरस मलाईदार रबड़ी, एकदम जाड़ी। 1 चम्मच अगर हम पानी वाला दूध पिए, 1 गिलास पानी वाला दूध पियो और ये रबड़ी पियो, एकदम गाढ़ा रबड़ी, तो कैसा है? स्वादिष्ट। और पानी वाला दूध कुछ नहीं, ऐसा है। तो हमें, अगर हम प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे, सेवा करेंगे, भगवान को तत्वतः जानेंगे, तब हमको रबड़ी का टेस्ट मिलेगा। नहीं तो पानी वाला दूध ही पीते रहेंगे, हमारा कोई उद्धार नहीं होगा। तो ये रबड़ी वाला दूध पीने के लिए सब करना पड़ेगा। तो ये जो गोप बालक है,
उनको मालूम ही नहीं है उतना उनको कृष्ण के प्रति इतना अत्यंत प्रेम है कि वो कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं, क्योंकि भगवान मानेंगे तो फिर दास भाव में करना पड़ेगा, ओ आप भगवान हैं, शिथिल हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है कि नंद महाराज और यशोदा मैया सबसे भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है? क्योंकि कृष्ण भगवान के रूप में नहीं, उनके पुत्र के रूप में वो समझ रहे थे। वो भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो मेरे पुत्र है, मुझे उसका पालन पोषण करना है। इसीलिए यशोदा मैया जब कृष्ण खेलते हैं तो चिल्लाते हैं, आ जाओ यहाँ, नहीं तो तुम भूखे रहोगे, चलो कपड़े हाथ पैर धो लो, स्नान कर लो। ऐसे वो भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो अरे मैं इनको कैसे कैसे बुला सकते हूँ, आ जाओ इधर, ऐसे शिथिल हो जाएगा ना। इसीलिए वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। ऐसा इतना गाढ़ प्रेम है वो हम नहीं समझ सकते हैं, हम इस लेवल पे वो नहीं समझ सकते हैं। उनके प्रेम में, गोप बालक और कृष्ण के प्रेम में, यशोदा मैया नंद महाराज के प्रेम में इतना भी स्वार्थ नहीं है, इतना भी कि मैं कृष्ण से कुछ प्राप्त कर लूँ। हमारा तो स्वार्थ भी है कि कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कुछ मिलेगा हमको, उनके वहाँ ऐसा कुछ नहीं। यहाँ लिखा है कि व्रज भूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उनमें भी गोपियाँ विशेष रूप से भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो भगवान कब प्रसन्न होंगे? जब हम भगवान से कुछ लेंगे तब प्रसन्न होंगे? नहीं, जब हम भगवान को सब कुछ देंगे तब भगवान प्रसन्न होंगे। जब तक हम हमारे पास कुछ रखेंगे, हम भगवान की सेवा करते हैं, मंगल आरती आते हैं, सेवा करते हैं, भागवतम सुन रहे हैं, जो भी सेवा करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये होगा कि हमको कुछ इसमें से मिलेगा। जैसे अभी संडे को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की हमारी, नहीं सॉरी, राधा अष्टमी को हमारी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा थी। प्रसाद बनाया था 800 लोगों का, लोग आए 1500। क्या करें? तो हमारे भक्त परोस रहे थे, तो थोड़ा हुआ, सब खत्म होने लगा, तो मुझे भक्त ने पूछा, प्रभु ये हमारे परोसने वाले भक्तों के लिए ये सब रखा है प्रसाद, क्या करें? नहीं, सब दे दो, सब दे दो, हम जो भी मिलेगा बाद में खा लेंगे। तो ये हमें अपने लिए सोचना नहीं है। हाँ? जैसे अभी कुकिंग करते हैं तो कुक को भी ये समझना है कि मैं जो बना रहा हूँ वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बना रहा हूँ। विजय दामोदर सांभर, जो मैं जो बना रहा हूँ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बना रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चेतना होनी चाहिए हमारी। ऐसा नहीं कि इसमें से ये लेगा वो लेगा, मैं लूँगा, मैं घर पे ले जाऊँगा, वो घर पे ले जाएगा, ऐसी भावना नहीं है ना। हमारा ये कॉन्शियस नहीं होना चाहिए कि आज ये हम बना रहे इसलिए वो मज़ा आएगा, ये बनाएगा मज़ा आएगा। नहीं, मैंने कल बोला था कल फीस्ट रखना करना है। आज वामन देव भगवान का ये है, आविर्भाव, वामन त्रयोदशी है, वामन द्वादशी है। तो हमारी ये चेतना होनी चाहिए कि हम भगवान को न्योछावर करें, सब कुछ भगवान को दे, अपने लिए कुछ नहीं रखें। ये हमारी भावना होनी चाहिए, तो भावना से भगवान प्रसन्न होंगे, नहीं तो भगवान को हम प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। इन गोपियाँ सबसे, देखिए गोपियाँ भगवान को वो भाग्यशाली और भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उन्होंने सब अपना न्योछावर किया। तो भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, कृष्ण अचिंत्य है, कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम धीरे 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 भक्तों के संग में, शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद के संग में रहेंगे, ये सब तात्पर्य पढ़ेंगे हर रोज, हमारा जो भगवान की सेवा के लिए जो भी हमारा कार्य है वो करेंगे, साधना करेंगे, तो हम भी एक दिन हमारा सब कुछ न्योछावर कर लेंगे भगवान कृष्ण की सेवा में। कोई अभाव नहीं है भगवान को कोई अभाव नहीं है। लेकिन देखिए गोपियों कृष्ण के बिना नहीं रह सकती थी। गोप बालक कृष्ण के बिना नहीं रह सकते थे, वो सतत कृष्ण के साथ रहते थे। और कृष्ण भी ऐसे थे कि सब ग्वाल बालों के साथ, करोड़ों ग्वाल बाल थे, करोड़ों, लेकिन कृष्ण सभी के साथ, कृष्ण का इंडिविजुअल संबंध था।
ऐसा नहीं कि नंद और यशोदा माई को ही भगवान अपने बेटे की तरह, मतलब वही दोनों भगवान अपने बेटे की तरह रखते थे, नहीं। सब गोपियां वहाँ जो भी और बड़ी स्त्रियां थी, वृद्ध गोपियां, वो भी कृष्ण को अपना पुत्र समझती थी और वो चाहती थी कि कृष्ण हमारा पुत्र बने। इसीलिए ब्रह्म विमोहन लीला में 1 साल तक भगवान कृष्ण सभी गोपियों के पुत्र बन गए। सभी गाय सब गाय चाहती थी, सिर्फ नंद महाराज की गाय नहीं, सब गाय चाहती थी कि कृष्ण हमारा ये करे, हमारा दूध पिए, सब गाय चाहती थी। कृष्ण ने ये सब किया, 1 साल तक पिया दूध। सभी गायों का, ब्रज भूमि में जितनी भी गाय थी, सब गोपियाँ, जो बड़ी बड़ी गोपियाँ थी, उनके पुत्र बने, क्योंकि उनके पुत्र को ब्रह्मा ले गए थे, बछड़े को भगवान ब्रह्मा ले गए थे, तो वो अपना विस्तार कर दिया बछड़े में। और इसमें कितनी मधुर लीला है, मनोहारी लीला, गोविंदाय नमो नमः। तो हम लोगों को ये समझना है कि हमें पहले हमको ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण जो होता है वो लोभी नहीं होता है। ब्राह्मण ऐसा नहीं, मेरे लिए कुछ रखो फिर उसमें से कृष्ण को दो, नहीं, कृष्ण को दो, उसमें से जो बचे मैं रखो। ये है ब्राह्मण संस्कृति। हमें इस संस्कृति में रहना है, गाय का रक्षा करना है। तो इस प्रकार हम लोग भगवान को प्रसन्न करेंगे और हमें ये स्तुति करनी है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान बहुत मधुर है, मनोहर है। कल हमने देखा ना परसों, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी विशेष शोभनीय है। ऐसे मनोहर भगवान को नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः हमें हमेशा बारंबार प्रणाम करना है। और हमें ये सब लीलाओं समझनी है। शिल प्रभुपाद के ये मेन सार यही है कि शुद्ध भक्तों के माध्यम से हमें लीलाओं समझनी है और उनका श्रवण भी शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही करना है। ऐसा नहीं कोई प्रभुपाद को समझे नहीं, प्रभुपाद की निंदा करता रहे और सुंदरता से लीलाओं को अच्छी भाषा में प्रकट करे बोले, ऐसे भक्तों से नहीं। जो भक्त प्रभुपाद को प्रिय है, प्रभुपाद की आज्ञा को पालन करता है, प्रभुपाद के भागवतम को पढ़ता है पहले स्कंद से लेकर, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। तब जाके हम भी इस लीलाओं का आस्वादन कर सकेंगे। हमें आस्वादन करने के लिए आस्वादन नहीं करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए आस्वादन करना है। जैसे गोपियाँ भगवान के साथ या गोप बालक भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब करते थे, ये समझना है हमको। तो वो आस्वादन नहीं करते थे। चैतन्य चरितमृत में वर्णन है कि गोपियाँ उनको भगवान की सेवा करने से जो आनंद मिलता था, तो वो आनंद को भोगना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो आनंद भोगती है तो उनको कृष्ण की सेवा करने में विपत्ति होती थी। जैसे भगवान का एक भक्त भगवान को चामर धुला रहा था, तो वो स्तब्ध हो गया, उनको भाव आ गया, तो उन्होंने वो साइड पे कर दिया, क्योंकि वो भाव की वजह से भगवान की सेवा रुक रही थी, इसीलिए चामर धुलाने की सेवा रुक रही थी। तो ये बहुत गुह्य बातें हैं कि ये लोग अपने आनंद के लिए नहीं, वो जैसे छले भले लड्डू खाए श्री मधु मंगला, वो छल कपट करके भगवान से लड्डू लेके चुरा के खाते हैं, लेकिन उसमें मूल लड्डू खाना नहीं था, कृष्ण को आनंद देना था। आप समझिए, ये सब बात है। तो हम जो भी सेवा करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, तो हमें समझना है, ओह कितना स्वादिष्ट प्रसाद है, भगवान को कितना अच्छा आनंद आया होगा। बस ये भावना हमारी होनी चाहिए। ऐसे नहीं आओ बहुत बढ़िया रसगुल्ला खाओ, ये खाओ, वो ये दो वो दो, नहीं। कृष्ण ने टेस्ट किया, उनको आनंद आया, हमको कृपा दिया। थैंक यू भगवान। इस प्रकार से मानना चाहिए। हरे कृष्ण।